भक्ति का स्वरूप क्या है? क्या भजन पूजन करना ये भक्ति है? बोले ये भक्ति नहीं है। तो क्या इसे करना बंद कर दे? बोले नहीं, बिल्कुल करिए। अपने नियम को बदलिए मत। नित्य नियम मंदिर में जाना चाहिए, भगवान का पूजन भी करना चाहिए, तीर्थाटन भी करना चाहिए, परंतु ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति के साधन है। साधन के माध्यम से ही साध्य की प्राप्ति होती है, परंतु साधन ही साध्य नहीं। अब आपको वृंदावन जाना है, आपने बाई कार बाई ट्रेन, ये साधन है। कार है, ट्रेन है, फ्लाइट है, ये साधन है, परंतु साधन ही साध्य नहीं है। साध्य तो बांके बिहारी बैठा है वृंदावन में, जब वहां पहुंचोगे तभी उसका दर्शन होगा। ठीक उसी प्रकार से साधन के माध्यम से प्रभु की प्राप्ति होती है। तो जितने ये भजन करना, पूजन करना, तीर्थाटन करना, दान पुण्य करना, ये सारे जो है ये सब साधन है, परंतु साध्य ही नहीं है। तो भक्ति पता कैसे चले कि हमारी भक्ति पुष्ट हो रही है? बोले साधन करते करते उस साध्य के प्रति जीव का इतना समर्पण हो जाता है, उसका लगाव बढ़ जाता है, उसकी प्रीति उससे जुड़ जाती है। आप गोपाल जी की मूर्ति घर में लाएं, उनकी डेली सेवा करिए, स्नान कराइए, वस्त्र पहनाइए, बाल भोग लगाइए, राजभोग लगाइए। जब ये आप करना शुरू करेंगे तो फिर एक नियम बन जाएगा। सबसे पहले उठना है, स्नान करके पहले ठाकुर जी की पूजा करना, ये दिमाग में बात आ जाएगी। और ऐसे ऐसे भक्त हैं महाराज की अपने गोपाल जी से इतनी प्रीति बढ़ जाती है, इतना प्रेम, इतना लगाव बढ़ जाता है कि दुनिया के सारे काम छूट जाएं, परंतु अपने गोपाल जी की सेवा न छूटे। ये प्रीति प्रभु से जब जुड़ गई, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, हर स्थिति हर परिस्थिति में प्रभु याद आने लग जाए, तो समझ लीजिए आपकी भक्ति अब पुष्ट हो रही है। याद फिर करना नहीं पड़ता भगवान को, भगवान अपने आप स्वतः याद आने लगते हैं। याद करते 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 वो स्वतः याद आने लगते हैं। जिससे हम बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, फिर वो 24 घंटा हमारे दिमाग में घूमता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे आपका बेटा अथवा आपका पति देव बाहर कहीं चले जाए, बेटा पढ़ने के लिए बाहर गया, तो घर में जब दिवाली आती है, दशहरा आता है, होली आती है, और मैया घर में जब बढ़िया बढ़िया पकवान मिठाइयाँ बनाना शुरू करती है, तो बेटा अपने आप ही याद आ जाता है। बेटे को याद करना नहीं पड़ता, ये चीज हमारे बेटे को बहुत पसंद है। ऐसा तो मैया नहीं करती कि पहले पकवान बना ले फिर बैठ करके बेटे को याद करें, अथवा पति देव परदेश में गए हों तो पति देव को याद करें। भोजन बनाते बनाते, बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ बनाते बनाते अपना बेटा अथवा पति स्वतः याद आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से हर क्रिया कर्म में प्रभु याद आने लग जाए, तो समझ लो कि भक्ति हमारी पुष्ट है। अब भक्ति हमारी प्रबल हो चुकी है। फिर भगवान को ढूंढने आपको नहीं जाना पड़ेगा, भगवान ढूंढते ढूंढते आपके घर में स्वतः आ जाएंगे। कृष्ण भक्ति परम श्रेय। परमहंस ऋषि विवेकानंद जी एक बार कोलकाता गए, तो एक सेठ जी थे, उनको पता चला कि स्वामी विवेकानंद जी को काली माता बड़ी सिद्ध है। तो सेठ जी आए, बोले महाराज हमने सुना है कि काली मैया आपको सिद्ध है, तो क्या आप मुझे दर्शन करा सकते हैं?
स्वामी विवेकानंद जी ने कहा हाँ हाँ, वैसे ये तो आज तक हमें ही पता नहीं कि काली माता मुझे सिद्ध है कि नहीं सिद्ध है, परंतु लोग कहते हैं तो हमने मान लिया। ठीक है, आप कहते हो कि महाराज काली माता सिद्ध है, तो आप मेरे घर में कभी एक बार भेज दो। ठीक है, मैं भेज दूंगा, परंतु अपने घर का आप पता तो बताते जाओ, अपने घर का एड्रेस तो दे दो। उसने अपना नाम बताया, अपने कोठी बगला का नाम बता करके दिया। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा भैया ये तो आपके घर का पता है, मैं आपका पता पूछ रहा हूं। अब सेठ जी को लगा अच्छा ये मेरे घर का है, सो अपनी दुकान का पता दे दिया। स्वामी जी ने कहा भैया ये तो आपकी दुकान का पता है, मैं आपका पता पूछना चाह रहा हूं। वो कभी घर का पता दे, कभी दुकान का पता दे, कभी कोठी बंगला का पता दे, कभी अपने ऑफिस का पता दे। और जिसका पता देता था स्वामी जी उसकी पता को कह देते थे ये तो आपके घर का पता है, या आपके दुकान का पता है, या आपके ऑफिस का पता है, मैं आपका पता पूछना चाहता हूं। तब सेठ जी चरणों में गिर गए, बोले महाराज ये तो हमें अपना खुद ही पता नहीं है, तुम्हें क्या पता दूं? स्वामी जी ने कहा जिस दिन आपको अपना पता चल जाएगा उस दिन आपको काली मैया को ढूंढना नहीं पड़ेगा, काली मैया अपने आप ही आपके पास आ जाएगी। अपना पता लगा। जब तक तुझको ढूंढा तेरा पता नहीं है, और जब तेरा पता चला तो अब मेरा पता नहीं है। व्यक्ति को जब तक अपना पता रहता है मैं कौन हूं, तब तक भगवान का पता नहीं चलता। और जिस दिन प्रभु का पता चल जाता है उस दिन व्यक्ति अपना ही पता खो बैठता है। यही भक्त की परिभाषा है। भगवान के जो भक्त होते हैं उनको अपना ही पता नहीं रहता। क्वचित हसते हसन्त्याम, क्वचित गायति गायन्त्याम, क्वचित रुदति रुदन्त्याम। भगवान का जो भक्त होते हैं वो कभी अपने आप में ही अकेले मस्ती से हंसने लगता है, कभी रोने लगता है, कभी गाने लगता है, कभी उछलने लगता है। संसारियों की दृष्टि में वो पागल माना जाता है, परंतु पागल नहीं है, वो तो प्रभु का दीवाना होता है। जो भगवान के भक्त होते हैं वो दुनिया के काम में नहीं आते, और जो दुनिया के काम के लायक होते हैं वो भगवान के लायक नहीं होते। भगवान का जो लायक होता है वो दुनिया से नालायक होता है, दुनिया के लायक नहीं रहता। श्री ऋषभ देव जी ने यही तो किया। ऋषभ देव जी ने परम सिद्ध संत थे, उन्होंने सोचा कि दुनिया वालों को जब ये पता चलेगा कि बड़े सिद्ध महात्मा हैं तो दुनिया वाले ऐसा पीछा पड़ेंगे कि फिर भगवान का भजन करने का हमें फुर्सत ही नहीं मिल पाएगा। तो क्या करें? बोले कुछ पागलपन करना चाहिए ताकि दुनिया वाले समझ लें ये पूरा पागल हो चुका है, फिर कोई पास में आने वाला नहीं। तो क्या करूं? एकदम पागलपन जैसे व्यवहार करना शुरू कर दिया। जिस जगह पर मलमूत्र त्यागते हैं वहीं पर लेट जाता है। अब दुनिया वालों ने देखा अरे राम राम ये तो पूरा पागल हो गया, मलमूत्र में पड़ा हुआ है, ये तो किसी काम का नहीं। तब पीछा छोड़ दिए। तब ऋषभ देव जी को लगा अब बढ़िया है, संसारियों से दूर। मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी। एक महात्मा कहते थे कि मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, स्वामी स्वामी भजने लागे लगन राम से छूटी। ये मान बढ़ाई भी बड़ा खतरनाक है महाराज। संसार का सम्मान भी बचाना बहुत बड़ी बात होती है। व्यक्ति सम्मान नहीं बचा पाता, गालियां भले ही बचा ले, परंतु सम्मान जल्दी व्यक्ति बचा नहीं पाता।
संसार का नियम ही है कि ज्यादा यदि संसार में जय जयकार होने लग जाते हैं तो वास्तविक लगन जो होती है प्रभु से वो फिर छूट जाती है। बड़े बड़े भक्तों को भगवत प्राप्त जो भक्त होते हैं तो भगवान उनसे यही कहते हैं, क्या चाहिए तुमको, भक्ति चाहिए कि मुक्ति चाहिए? तो जो वास्तविक भक्त होते हैं वो तो कहते हैं प्रभु हमें मुक्ति नहीं, हमें तो आपके चरणों की भक्ति चाहिए। परंतु पहले भगवान भक्ति नहीं देते, एक दो सिद्धियां दे देते हैं, उसी सिद्धियों से वो संसार में धूम मचा देता है, संसार में ही भटकने लगता है, संसारियों के बीच में ही ऐसा फंस जाता है कि भगवान अपना पीछा फिर उससे छुड़ा लेते हैं। बस एकादश सिद्धि, जैसे छोटा बच्चा होता है जब ज्यादा रोने लगता है तो मैया क्या करती है, एकादश खुनखुना खिलौने पकड़ा देती है हाथ में, तो बच्चा उसी खिलौने में ही खेलना मस्त और मैया घर के कामों में व्यस्त। ठीक उसी प्रकार से जब भजन किया तो एकादश सिद्धि भगवान ने दे दिया, बस उसी सिद्धि को लेकर के पूरे दुनिया में खिलौना बना घूमने लगा और भगवान उससे पीछा छुड़ा लिया। इसलिए इन सिद्धियों से बात बनने वाली नहीं, ये सिद्धियां तो केवल संसार में ही तुम सिद्ध बन करके रह सकते हो, परंतु दुनिया में जितना मान बढ़ाई और सिद्धियों के चक्कर में पड़ता है जीव, उतना ही भगवान से वो दूर होने लगता है। इसलिए सिद्धियां तो हमारे श्री हनुमान जी महाराज को श्री माता जानकी जी ने 9 सिद्धियां दे दी, लेकिन हनुमान जी किसी सिद्धि के चक्कर में नहीं पड़े। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, 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 असवर दीन जानकी माता, असवर दीन जानकी माता, असवर दीन जानकी माता, असवर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि नव निधि दे दाता, श्री जानकी मैया 8 सिद्धियां प्रदान कर डाली, लेकिन फिर भी हनुमान जी महाराज अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं भूलते हैं। हनुमान जी से किसी ने पूछा आप कौन हैं, तो हनुमान जी सीधे यही कहते हैं, ये दास दास हो हम तो श्री अपने राम जी महाराज के दास हैं। जिसको जीवन में एक सिद्धि मिल जाती है वो दुनिया का महाराज बन जाता है, पर हनुमान जी कहते हैं महाराज नहीं, हम तो श्री राम जी के दास हैं। हनुमान जी के जीवन में सब कुछ प्राप्त है, क्या नहीं है? हनुमान जी के जीवन में सारे संपूर्ण गुणों से संपन्न है श्री हनुमान जी महाराज। क्या क्या है? बोले मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, मन के समान जिनकी गति है